तो हाँ, टॉपिक पे चलते हैं हम दोबारा से, ट्रेनिंग की बात करते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, दैट मीन्स ग्रेटिफिकेशन इज काइंड ऑफ, अगर आप इसको सरल भाषा में मैं इंग्लिश में ही बोलूं आपको, तो इट इज सेटिस्फैक्शन। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ से बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उस सेटिस्फैक्शन को किस तरीके से डिले किया जाए, और आज के जो सेक्रीफाइस है, यानी आप आज जो सेक्रीफाइस करते हो अपनी जिंदगी के अंदर, वही आपको फ्रीडम की तरफ लेकर जाता है फ्यूचर के अंदर। ये सबको पता है। बहुत सी रील्स आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सा कंटेंट ऐसा बोलता हुआ लोगों को देखा होगा कि आज जो चीजें आप छोड़ते हो, या आज जो आप काम करते हो, आज जो आप मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट कंपाउंड होके आप लोगों को मिलता है। अब ये कैसे होता है, बिजनेस के अंदर कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट, आज थोड़ी ट्रेनिंग अलग होने वाली है, इसको बिजनेस से भी रिलेट कीजिएगा, बट उससे भी ज्यादा आपको इसे अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए चलना है, कि अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करता हूं, तभी आप लोगों को समझा पाता हूं। जैसे कुछ चीज होती है हमें लाइफ के अंदर ना, तुरंत खुशी दे देती है, तुरंत खुशी देती है। मैंने पहले भी एक बार एक ट्रेनिंग में बताया था, कभी कभी क्या होता है, काम करने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो हमारा मन कर रहा है कि यार दिन में लंच किया, जैसे हम लोग मान के चलिए दिन के अंदर 2 घंटे 2.5 घंटे काम करते हैं, बहुत ध्यान से अब चैट की तरफ से दिमाग हटा लीजिए, बाकी सारी चीजों से दिमाग हटा लीजिए। बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बना के लाता हूं आप लोगों के लिए, टॉपिक्स लेकर आता हूं, तो सीखिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ जी। तो कुछ चीजें होती हैं जो ना लाइफ के अंदर तुरंत खुशी दे देती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लो आप दिन में 2-2.5 घंटे काम करते हो, बट अभी क्या हुआ कि किसी दिन आपका 2-2.5 घंटे काम करने का जो टाइम है, वो फॉर एन एग्जाम्पल आपका 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के आसपास का है। अब आपने 2 बजे लंच किया, और लंच करने के बाद आप काम पे दोबारा बैठते हो, बट आपका मन नहीं कर रहा, अब आपका मन नहीं कर रहा काम करने का। अब आप कह रहे हो यार थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। तो आपने बेड पे गए, आपको खुशी मिली, तुरंत खुशी मिली, राइट। और कभी कभी हम उस खुशी को अपना लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज जहां पे हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए, बट हम उस छोटी सी खुशी के लिए बहुत बड़ा, उसका उसका जो इंपैक्ट आता है वो बहुत बड़ा आता है, उसकी प्रॉब्लम बाद में आती। और एक होता है परमानेंट सक्सेस, कि भाई मुझे लाइफ के अंदर एक परमानेंट सक्सेस चाहिए। तो अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए तो छोटी छोटी खुशियों को कभी कभी छोड़ना पड़ता है। जैसे काम करने का मतलब, काम करने के मन के एग्जाम्पल के साथ साथ एक चीज बताता हूं। जैसे फैमिली के अंदर कोई शादी है, अब ऐसी शादी है कि जिसमें जाना कोई उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट शादी है, फैमिली की शादी है, इधर से काम है, उधर शादी है, तो हम शादी को चूज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंजीनियरिंग। मैंने +2 किया, +2 के बाद एग्जाम होते हैं, एग्जाम आईआईटी का एग्जाम था, उस जेई का एग्जाम था, और AIEEE का एग्जाम था। तो जिस दिन मेरे मामा की शादी थी, उससे नेक्स्ट दिन, एक दिन छोड़ के मेरा जेई का एग्जाम था। मैंने पूरे साल बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मेहनत की हुई थी। तो और दूसरा क्या था कि मुझे था, मतलब मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, तो मुझे ऐसा था कि यार आईआईटी निकाल जाऊंगा, आईआईटी में जाने का एक सपना था। बट होता क्या है कि जब आपका एग्जाम आने वाला होता है, तो उससे 1-2 दिन पहले आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करना होता है, ताकि आप एग्जाम पे उसके अंदर परफॉर्म कर पाओ। बट आई चोज मेरे मामा की शादी का। मैंने कहा यार मेरा एक ही तो मामा है यार, लाइफ मतलब उसकी एक ही है मेरे मामा। तो मैंने कहा यार इनकी शादी में नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा, कौन सा ये 2 बार करेंगे, एक ही बार तो करेंगे शादी। तो मैंने चूज किया, मैं मामा की शादी में गया, और मामा की शादी से वापस आया। 2 दिन बाद मेरा एग्जाम था, एग्जाम देने गया, और एग्जाम में वही हुआ जो होना था, क्योंकि मैंने वो छोटी खुशी को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसका रिजल्ट ये था कि मेरा जेई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। मैं जेई में नहीं जा पाया, आईआईटी में नहीं जा पाया, और मुझे फिर नो डाउट मैं अच्छे कॉलेज से बीटेक मिल गया मुझे कॉलेज, बट जो एक सपना था, जो एक विजन था, जो एक ड्रीम था, उसको पूरा नहीं कर पाया। तो वो आज तक उसका रिग्रेट फील होता है मुझे अभी तक, कि यार आईआईटी में नहीं, मतलब अभी मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका आईआईटी में हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, और वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मैं उनसे भी बेहतर कर रहा हूँ। बट एक होता है ना कि लाइफ के अंदर आपका एक विजन होता है, एक सपना होता है। तो वो था कि यार एक एक टैग लगना चाहिए आईआईटी वाला। करूं मैं कुछ भी, जरूरी नहीं है मुझे नौकरी करनी है, मुझे फॉरेन में जाके इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जॉब करनी थी, मेरे पास वो वैसे भी ऑप्शन आ गए थे करने वाले। तो बट वो टैग मैं मिस कर गया। आज मैं मीटिंग्स में जैसे प्राउडली बोल पाता हूँ कि यार मैं एनआईटी से पढ़ा हूँ, कुरुक्षेत्र से, तो बड़ा प्राउडली बोलता हूँ। लोग बोलते हैं एनआईटी भी बहुत बड़ी बात है, बट आईआईटी है ना। तो ये एक चीज होती है कि मैंने वो तुरंत खुशी को एक्सेप्ट कर लिया, छोटी सी खुशी को एक्सेप्ट कर लिया, और परमानेंट सक्सेस को जो था, वो जो मुझे मिलने वाली थी, उसको मैंने छोड़ दिया। यही गलती हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। कभी कभी हम बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं
जो छोटी छोटी खुशी दे देती है हमें, हम उस छोटी खुशी के चक्कर में बड़ी खुशी जो हमें बाद में मिलने वाली है, परमानेंट सक्सेस हमें जो मिलने वाली होती है, हम उसको छोड़ देते हैं। यही आप लोग अपने बिजनेस में भी करते हो, अपनी डेली रूटीन में भी करते हो सकता है आज आपको परेशानी हो रही हो काम करते हुए, फेलियर आ रहा हो, दिन में 2-2.5 घंटे काम करने का मन नहीं कर रहा है, लर्निंग करने का मन नहीं कर रहा है, डेली स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो क्योंकि खुशी नहीं मिल रही। पर कभी कभी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए वो काम करना पड़ता है जो आपको शायद उतना ज्यादा पसंद ना हो, शायद आपको तुरंत खुशी ना दे, बट इस बात की गारंटी है कि अगर आज आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो चीज आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। आज अगर आपने कुछ चीजें छोड़ दी अपनी लाइफ के अंदर, डेली 3 घंटे 4 घंटे काम करना शुरू कर दिया है, चाहे आपका मन नहीं कर रहा है कस्टमर से बात करने का, चाहे आपका मन नहीं कर रहा है कस्टमर को फॉलो अप करने का, चाहे आपका मन नहीं कर रहा है लर्निंग करने का, राइट, बट कर लिया आपने वो खुशी को, मतलब खुशी नहीं, मन नहीं कर रहा था बट कर लिया, बट वो जो सेक्रीफाइसेस हैं जो आप अभी के लिए खुशी को छोड़ रहे हो अपनी अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको परमानेंट सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लोग तुरंत मजे छोड़ देते हैं वही कल आजादी लेते हैं, जो तुरंत की खुशी को छोड़ देते हैं वो बाद में जाके फ्रीडम, यानी उनके पास इतना पैसा होता है, फ्रीडम होता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, राइट। इसलिए भैया छोटी छोटी खुशियों को कभी कभी सेक्रीफाइस करना सीखो। डिसिप्लिन ही असली इन्वेस्टमेंट है। दैट इज 2 साल हो गए मुझे लगभग आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ काम करते हुए, और लगभग पूरा 1 साल होने वाला है मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ, आप लोगों के साथ। जनवरी में मैं एवीपी बन के आया था आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर। उससे पहले मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा था, अपनी टीम को मैनेज करता था, और उसके बाद मैंने 1 साल हो गए मुझे एवीपी, उसके बाद एसईवीपी बन के काम करते हुए। और मैंने पूरे 1 साल के अंदर आप लोगों को मेरा सक्सेस मंत्रा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे काम करता हूं, कैसे ग्रो करता हूं कैसे चीजें करता हूं, दैट इज प्योरली अ डिसिप्लिन। ये एक ऐसी चीज है ना भाई, ये ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करके दे सकती है, एनीथिंग। अगर आपका दिन शेड्यूल्ड है, अगर आपका दिन प्लान है, अगर आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, और आपने पूरे 24 घंटे को डिवाइड किया हुआ है भाई लोग, मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा ही देता है ना सेटिस्फेक्शन आपको जिंदगी में, सबसे ज्यादा खुशी पैसा ही देता है। और ये फैक्ट है, 99% इंसान की जिंदगी की जो खुशी है वो पैसे से अचीव की जा सकती है। 1% कुछ चीजें होंगी जो पैसा नहीं दे सकता, बट 99% चीजें पैसा दे सकती है। बट वो पैसा, अगर आपको अंधा पैसा कमाना है ना, लोग बोलते हैं अंधा पैसा कैसे कमाऊं, मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा बैकबोन नहीं है। एक चीज जो हर इंसान कर सकता है, शायद करता नहीं है, दैट इज डिसिप्लिन। पैसा बाद में आता है, डिसिप्लिन पहले चाहिए। आपको सुबह एक टाइम पे उठना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को आधे से 1 घंटा देना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना डेली बेसिस पे, बोरिंग खाना खाना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा करना पड़े। आपको डेली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ 2.5 से 3 घंटे अगर मैं बोलता हूं तो काम करना पड़ेगा। आपको डेली 1 घंटे लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको एक टाइम पे जाके एक सोने का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक ये नहीं करोगे, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा। लाइफ इज लाइक आप सिर्फ जिंदगी को काट रहे हो, जी नहीं रहे हो भाई। पर जिसने डिसिप्लिन बना लिया अपनी लाइफ के अंदर, एक गोल बना लिया और उस गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम बना दिया, डिसिप्लिन बना लिया, वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करने से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है डिसिप्लिन। ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है भाई लोग, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को मान लेना, क्योंकि आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठा है। इसका आरओआई 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना, 1 करोड़ गुना नहीं होता। जितना मान सकते हो उतना उतना गुना आपको ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है। आज इस मीटिंग के अंदर अगर कुछ सीखना है, अगर इस मीटिंग से कुछ प्रण लेना है, अगर इस मीटिंग से कुछ एक्चुअल में कुछ करना है अपनी जिंदगी में, तो डिसिप्लिन में आ जाओ यार। 24 घंटे को डिवाइड करना सीख लो। मैं 1 साल हो गए मुझे बताते हुए आप लोगों को, अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, शायद जब जिंदगी में, मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी असफल हो, बट अगर कभी जिंदगी में मैं असफल हो या फिर जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो ना, तो मेरी सिर्फ ये लाइन को याद रखना कि यार अंकित सर बोलते थे डिसिप्लिन में आ जाओ, दैट्स इट। याद जरूर आएगी आपको ये चीज। तो इसलिए डिसिप्लिन ही असली इन्वेस्टमेंट है, जितनी जल्दी आ जाओगे उतना बढ़िया हो जाएगा। तीसरा मेरा जो पॉइंट है, कंफर्ट जोन सबसे महंगा लोन होता है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा महंगा लोन पर्सनल लोन नहीं होता, क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं होता। कहते हैं ना लोग कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगभग 35 से 36% का इंटरेस्ट पड़ता है सालाना, पर्सनल लोन आपको 16-17% पे मिलता है। तो सबसे महंगा लोन तो सर वही होता है? नहीं,
दुनिया का सबसे महंगा लोन कंफर्ट जोन होता है। जो इंसान कंफर्ट जोन में है ना, वो आने वाले टाइम पे स्ट्रेस पे होने वाला है। आज आप हो सकता है कंफर्ट जोन में हो, सर कॉन्क्लेव लॉन्च हो गया, हम जैसे हमारे हमारे पार्टनर्स के लिए कॉन्क्लेव, सर कॉन्क्लेव तो अभी 4 महीने बाद होना है ना, कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है सर, अभी तो पहला ही महीना चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आज 19 तारीख हो गई है, दिसंबर निकलने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा 2025 निकल चुका है पूरा का पूरा। शायद आप जनवरी में आपने कुछ प्लान लिया होगा, आपने कोई डिसीजन लिया होगा 2025 में, और पता नहीं चला साल कब निकल गया। और 2026 अभी कुछ ही दिनों के बाद, 10-11 दिनों के बाद 2026 स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी ऐसे जाएगा, फेब ऐसे जाएगा, पता भी नहीं चलेगा मार्च निकल गया, और कॉन्क्लेव का कॉन्टेस्ट खत्म, नहीं हो पाया क्वालिफाई। क्योंकि आपने डेली बेसिस पे अपने आप को बोला चल आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। कंफर्ट जोन निकलना पड़ेगा यार बाहर इस कंफर्ट जोन से। ये कंफर्ट जोन, आपका कंफर्ट जोन तब आता है जब आपकी लाइफ का कोई गोल है ही नहीं यार। आप जिद्दी नहीं हो ना अगर, तो आप कंफर्ट जोन में ही काम करोगे। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। जो इंसान आज सफल है, चाहे मैं विराट कोहली की बात करूं, चाहे मैं बड़े से बड़े फिल्म स्टार की बात करूं, उनकी लाइफ के अंदर वो कभी कंफर्ट जोन में काम नहीं करते यार। आपको दिखता है ना ये इंसान इतना पैसा कमा रहा है भाई, ये महीने का 50-50 लाख कमा रहा है, 1-1 करोड़ रुपया कमा रहा है। अरे उनकी लाइफ के अंदर घुस के देखो, उन्होंने कंफर्ट जोन देखा ही नहीं कभी। सुबह 3 बजे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एथलीट है वो सुबह 3 बजे भरी ठंड के अंदर, भरी ठंड के अंदर 3-4 बजे ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग चल रही है उसकी। अभी अभी किसी ने बोला मैच चल रहा है, 2.5 से 3 घंटे लगातार मैच फील्ड के ऊपर खेलना, भाई पता कितना डिफिकल्ट काम है। इंडिया में ही हो रहा होगा ये मैच कहीं ना कहीं, ठंड का टाइम है, बाहर निकल नहीं सकते आप, पर वो खेल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर है वो अपने। तो जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे महंगा लोन है, और इसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, इतना हाई है कि जिंदगी भर इसका इंटरेस्ट ही पे करते रहोगे, मतलब इंटरेस्ट पे करते रह जाओगे। ये लोन आप उतार नहीं पाओगे अगर आप कंफर्ट जोन में हो, ये वाला लोन आप कभी जिंदगी में नहीं उतार पाओगे, इतना इंटरेस्ट रेट आएगा इसका। इसलिए भाई जितनी जल्दी हो अपने कंफर्ट जोन से निकलो, डेली का टारगेट बनाओ, डेली का गोल बनाओ, जब तक वो नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म पावर। आज का दर्द आपको आने वाली लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त पावर दे सकता है। आज अच्छा फिजिक चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छा दिखना है आपको, तो आपको बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। खाना बहुत कैलकुलेटेड कैलोरीज में खाना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी ठंड का टाइम आ गया, जैसे भाई एकदम सुबह सुबह ठंड होती है, भयंकर ठंड होती है सुबह, तो है ना, तो मन नहीं करता ना रजाई से बाहर निकलने का। मैं भी सोच सकता हूँ ये चीज यार, कि कौन मेरे पास कौन सा प्रेशर है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पे कौन सा प्रेशर है कि मुझे आके कोई बोलता नहीं तुझे 4 ही बजे उठना है, 3:30 बजे ही उठना है। मुझे कौन बोलता है कि तुझे सुबह उठ के 6-6:30 बजे, 7 बजे जिम पहुंचना है, तुझे अपनी बॉडी को इतना टाइम देना है, तुझे सिर्फ इतना ही खाना है, इतने बजे के बाद नहीं खाना है। कोई बोलता है क्या मुझे? क्या मेरे ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं यार, कोई प्रेशर नहीं है। ना मेरे घर वाले बोलते, ना मेरी वाइफ बोलती, कोई भी नहीं बोलेगा ना यार। बट मुझे पता है कि अगर मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, ये सारी चीजें मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट लेके आती है। अगर मैं सुबह 3:30 बजे, 4 बजे नहीं उठूंगा ना, तो मैं अपने दिन के अंदर वो सारे काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं 24 घंटे। अब यूजली आप सोचो, इस मीटिंग में बैठे हुए 90% लोग, मैं मान सकता हूं 90%, हो सकता है 95 भी हो, बट मैं 90 में तो श्योर हूं, जो लोग लगभग लगभग 7 बजे के आसपास उठते होंगे, 8 बजे उठते होंगे। आप समझो कि मैं आपसे 4 घंटे पहले से ही आगे चल रहा हूं, आपसे मैं 4 घंटे आगे हूं। मैं 3:30, 4 बजे, 3:30 उठ जाता हूँ, 3:30 बजे काम पे लग जाता हूँ अपने, जो जो मुझे काम करना है। तो जिस टाइम आप उठ रहे हो तब तक मैं अपनी लाइफ के 30% काम को निपटा चुका हूँ। 30% काम जिसके अंदर मेरी 1 घंटे की लर्निंग भी होती है सुबह। जब आप उठे हो, सोचो दुनिया के अंदर मैं कितने लोगों से आगे चल रहा हूँ। अब दर्द तो मुझे भी होता है यार, सुबह ठंड में उठना, फिर उठते ही आपको नहाना है, फिर सब कुछ करना है, फिर जिम जिम जाना है, वर्कआउट करना है, सब कुछ होता है, दर्द तो मुझे भी होता है। बट मुझे ये पता है कि अगर मैंने ये 35 साल की उम्र तक ये कर लिया, ये सारी चीजें छोड़ दी, तो 35 के बाद की जो मेरी लाइफ है, इवन जो मेरी फैमिली की लाइफ है, वो सिक्योर हो जाएगी यार। आपने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, आप आए, सर लीड खराब आ रही है, सर थोड़ा सा ना कस्टमर बात नहीं कर रहा, दर्द हो गया, मतलब कस्टमर ने मना कर दिया, तो आपके अंदर एक दर्द आ गया, अरे सर पता है कस्ट लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो छोटा सा दर्द झेल नहीं पा रहे हो आप, तो सक्सेस कहां मिलेगी यार? डेली रिजेक्शन झेलना पड़ता है सेल्स के अंदर। मुझे 12-11 साल हो गए, कितना रिजेक्शन झेला मैंने, कितनी गाली सुनी है, कितनी बार मेरे कस्टमर ने मेरे मुंह पे मुझे बोला नहीं करना, दोबारा फोन मत करना।
पर मैंने उस दर्द को झेला और फिर भी दोबारा अगले दिन सेम काम रिपीट किया, सेम काम रिपीट किया। और जब मैंने उसको बार 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 किया, तब जाके आज 11 साल के अंदर मैं यहां पे पहुंच पाया हूं। और अभी मुझे बहुत आगे जाना है, इसके लिए अभी भी सेक्रीफाइस अपनी जिंदगी में कर रहा हूं। इसलिए शॉर्ट टर्म पेन अगर आप लेने की क्षमता रखते हो, आज आपको थोड़ा दर्द हो रहा है, आज आपको थोड़ी परेशानी हो रही है, आज आपको शायद फेलियर मिल रहा है, बट आने वाले टाइम पे जब पैसा आएगा, फेम आएगा, सक्सेस आएगी, तो फिर जो पावर आपके पास आने वाली है, वो पावर आप बहुत लोगों से आगे निकल चुके होंगे। इसलिए थोड़ा बहुत दर्द तो होगा। ये देखो, थोड़ा दर्द सह लो, जिंदगी भर कंट्रोल मिलता है, जिंदगी भर आराम मिलता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। फोकस छोड़ोगे तो फ्रीडम चली जाएगी। अगर आपने अपना गोल छोड़ दिया, हम हमेशा बोलते हैं जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं है, उसकी लाइफ गोल है। जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे आके खत्म हो जाओगे। तो अगर आज आपने अपना फोकस छोड़ दिया, अभी के टाइम पे फोकस कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी फोकस, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको अच्छी एजुकेशन देनी है बच्चों को, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। और अगर आप एक दिन के अंदर, एक दिन जब आप काम, एक दिन जिस दिन आपका काम करने का मन ना करे और आप अपने गोल के बारे में सोच के देखना, तो दोबारा से अगर आपका मन उठकर काम करने का नहीं किया, तो इसका मतलब आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है। जो इंसान का फोकस क्लियर नहीं है, जिस इंसान का गोल क्लियर नहीं है, उसको जिंदगी में कभी फ्रीडम नहीं मिल सकती, वो जिंदगी में कभी आजाद नहीं घूम सकता, उसको कभी हमेशा परेशानी रहेगी पैसों की। खर्च करने से पहले 100 बार सोचेगा, खर्च कर दूंगा, पता नहीं ये दोबारा से कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। आपकी जिंदगी के अंदर पता है कितने डिस्ट्रैक्शन आते हैं। 4 लोग आपको बोलते हैं मत कर, ये मत कर, वो मत कर, कुछ नहीं होने वाला। सब डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो यार, सब लोगों को साइड में रख दो। एक फोकस, आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपको उसे अचीव करना है। नोबडी विल कम टू यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। कोई नहीं आएगा जब आप प्रॉब्लम में होंगे। वो जो रिश्तेदार, वो जो 4 लोग, वो जो 2 लोग आपको बोलते हैं ना मत कर, ये मत कर, वो मत कर, कुछ नहीं होने वाला, कभी उनसे 1000 रुपए मांग के देख लेना, मुंह पे मना कर देंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। और जब फेल होंगे जिंदगी के अंदर, सबसे ज्यादा वही लोग हंसेंगे। पर जिस दिन सक्सेसफुल होंगे, जिस दिन सक्सेसफुल होंगे, फिर आके बोलेंगे हमें भी करवा दे। तो भाई आपको उन पे ध्यान देना ही नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, क्या चल रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, दैट डजंट मीन मुझे ये करना है इस महीने, मुझे आज अपने टारगेट को पूरा करके सोना है, मुझे अपने डेली का एक टारगेट बनाना है, शाम को इतने लोगों को वेबिनार में लेकर आना है तो आना है, मुझे अपनी जिंदगी की हर वो चीज अचीव करनी है जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, जिसके बारे में मैं खुद सोचता हूं। मुझे हर एक सपने को पूरा करना है। अगर वो ड्रीम क्लियर है, अगर वो फोकस क्लियर है, तो आपको जिंदगी में सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर जिस दिन वो फोकस छूटा, एक दिन के लिए भी अगर वो फोकस डाइवर्ट हुआ, तो समझ जाना यार कि आप फ्रीडम की तरफ नहीं जा रहे हो, आप दोबारा से बंधने वाले हो। इसलिए फोकस, गोल क्लियर रखना अपनी जिंदगी में। आज सीखना, अगला पॉइंट है आज सीखना, कल कमांड करना। ये बहुत गलती करते हो आप लोग। डेली काम तो कर रहे हो सकता है आप डेली बेसिस पे लीड लेके क्लोजिंग करने के लिए काम तो कर रहे हो, पर क्या डेली बेसिस पे लर्निंग कर रहे हो? अभी जैसे मान लो 4 दिन 5 दिन मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हो सकता है आपके मैनेजर ने मान लो आपकी टीम में ट्रेनिंग नहीं करी, तो क्या आपने डेली खुद के ऊपर 1 घंटा इन्वेस्ट किया है? क्या आप डेली कोई बुक पढ़ते हो? क्या डेली कोई नई चीज सीखते हो? क्या यूट्यूब पे जाके ही कुछ देख लेते हो फ्री में? अरे भाई, जिस दिन आपने अपनी लर्निंग खत्म कर दी, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। समझा समझा के थक चुका हूं। आपको डेली सीखना पड़ेगा। आज की लर्निंग कल आपको कमांड करने के पावर, कब आपको कमांड करने के काबिल बनाएगी। अगर आप आज लर्निंग कर रहे हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप काम शुरू करते हो, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, 2.5 घंटे की ट्रेनिंग, 1 घंटे की लर्निंग। इस मीटिंग में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी डिसीजन लिया होगा, कुछ टाइम हो गया, या जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं, कस्टमर बोलता है ना मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, पैसा नहीं है, ये है वो है, 10 चीजें बोल देता है आपका कस्टमर। एक तो वो अपनी जिंदगी में पहली बात लर्निंग नहीं कर रहा, सीख भी नहीं रहा, दूसरा वो प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ रहा, वो तो अपनी जिंदगी में पैसे वैसे ही बहुत पीछे जा रहा है। बट आपने तो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया ना, आप तो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हो ना, करके तो देखो। 1 घंटा सेपरेट निकालो लर्निंग का, कुछ भी देखो यार। मेरा जिस दिन बिल्कुल बुक पढ़ने का मन नहीं करता, कोई कंटेंट देखने का मन नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं शार्क टैंक देखने लग जाता हूं। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैं शार्क टैंक का एक एपिसोड देख लेता हूं 1 घंटे का। मैं कोई ऐसी वेब सीरीज देखता हूं जिससे मुझे लर्निंग मिल जाए, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, मैं ऐसी कोई वेब सीरीज देख लेता हूं।
बट एटलीस्ट मैंने उस दिन लर्निंग तो करी है ना। लर्निंग डजेंट मीन कि मुझे बुक पढ़नी है, मुझे कोर्स करना है, नहीं। लर्निंग का मतलब मुझे डेली एक नई चीज सीखनी है, नई लर्निंग लेनी है, जिससे मैं कुछ ना कुछ सीखूं। क्योंकि जिस दिन आप डेली लर्निंग लेना शुरू करते हो तो आपको कंपाउंडिंग आती है। 3 साल 4 साल के अंदर आपसे ज्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं होता। इसलिए आज सीखना और कल कमांड करना ये बहुत जरूरी है भाई। सब सेक्रीफाइस दिखता नहीं पर रिजल्ट बोलता है। कभी कभी जिंदगी के अंदर सारे सेक्रीफाइसेस दिखते नहीं है ना। और एक बात हमेशा याद रखना यार, ये जो लोग है ना, जो 4 लोग जो आपकी जिंदगी के अंदर होते हैं, जो आपको डिसीजन नहीं लेने देते, जो आपको काम नहीं करने देते। कभी कभी आपका कस्टमर भी बोलता है सर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। एक्चुअली में पैसा होता है, पर 4 लोग उससे बात कर रहे होते हैं, वो 4 लोगों की सुन रहा होता है। पर आपको मजे की बात बताऊं, वो जो लोग है ना, वो आपका स्ट्रगल देखते ही नहीं है कि आपने जिंदगी में। लोग सिर्फ सक्सेसफुल आदमी की बात पे बिलीव करते हैं। चाहे शाहरुख खान की बात करो, सलमान खान की बात करो, आज आपको उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। पता है क्यों लगती है? क्योंकि वो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आज वो उस लेवल पे सक्सेसफुल ना होते, आप उनकी बात पे ध्यान ना देते। आप मेरी बात पे क्यों ध्यान दे रहे हो? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका हूं, आगे हो रहा हूं। कंटेंट देखते हो आप मेरा, तो आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो। तो इंसान का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। कि जो इस कैमरे, मैंने हमेशा बोला है, इस कैमरे पे आपको मैं एनर्जेटिक दिखता हूं, हमेशा पॉजिटिव दिखता हूं, एनर्जेटिक दिखता हूं। बट इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कैमरा बंद होने के बाद मैं क्या करता हूं वो कोई नहीं देखता। मेरा स्ट्रगल, वो स्ट्रगल सिर्फ मैं जानता हूं। तो जिंदगी में याद रखना, हर सेक्रीफाइस दिखता नहीं है, पर जब उस सेक्रीफाइस की वजह से रिजल्ट आता है वो हर किसी को दिखता है। यानी आपका सेक्रीफाइस हो सकता है आज आप खुद को भी ना पता चल रहा हो, मतलब खुद को तो पता चलता ही है, लोगों को ना पता चल रहा हो। बट जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप सक्सेस होंगे, तो पूरी दुनिया में पता होगा कि आप आज भाई इंस्टाग्राम पे आज मेरे 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर है ना 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर आप देख रहे हो ना, और आप लोगों के सामने ही ग्रो किया है। अब मुझे एक बात बताओ, आज इंडिया के अंदर बड़े बड़े क्रिएटर मुझे फॉलो करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर मुझे फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरी रील लाइक करते हैं, है ना। आज रिसेंटली मैं देख रहा था, मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने देखा कपिल शर्मा को तो आप सब लोग जानते होंगे। तो मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक रील बनाई कल परसों, दोनों दिन डली है। वो जो रील बनाई मैंने, कपिल शर्मा की जो वाइफ है, आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, गिन्नी, है ना। वो भी आप लोगों ने सुना ही होगा, अक्सा खान जी, गिन्नी का नाम सुना होगा ना। उनकी वाइफ ने मेरी रील लाइक करी एंड देन उन्होंने मुझे फॉलो किया। तो वो जो 10 महीने का स्ट्रगल, 8 9 महीने से मैं स्ट्रगल करता आ रहा हूँ, डेली कंटेंट के बारे में सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, कहाँ से क्या कंटेंट निकाल के लाऊं, कितने बिजनेसेस के बारे में बताऊं। एक टाइम पे आके वो भी खत्म हो जाता है यार, अब क्या बताऊं यार, इतना कुछ तो बता दिया, लगभग 250 पौने 300 वीडियो डाल दी है, अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं। डेली नई चीज R&D करना, डेली नई चीज सीखना, डेली नया कंटेंट बनाना, उसके लिए रात रात भर जागना, सुबह उठ के जागना। वो किसी को नहीं दिख रहा होगा कि यार अंकित सर कैसे कर रहे होंगे, कैसे हो रहा होगा। बट सेक्रीफाइस के बाद वो जो रिजल्ट है वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए ना, हमेशा चुपचाप सिर्फ मेहनत करते रहो, सिर्फ मेहनत करो लाइफ के अंदर। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई गलत बोल रहा है, आपको कह रहा है जी ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद पे भरोसा है, आपको कंपनी पे भरोसा है, आप मेहनत करो। उन 4 लोगों की किसी को मत बताओ कि मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कैसे मैंने पैसा अरेंज करा। बस मेहनत करो, और जब वो रिजल्ट आएगा ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पे खुद समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा कुछ तो ऐसा कर रहा है। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला यार, जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मेरी तो फैमिली के अंदर अच्छी खासी नौकरी थी, बढ़िया नौकरी करता था, 2 2.5 लाख रुपए सैलरी थी, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, ये बनेंगे एंटरप्रेन्योर, परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं करा, इनको बिजनेस करना है, ये कुछ करके दिखाएंगे। मतलब किसी ने सामने से नहीं बोला, पर अपने कानों तक पहुंच जाती है बात। ये अलग ही निकलेंगे अपनी जिंदगी में, बड़ी बड़ी माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया था कि नौकरी छोड़ के बिजनेस में चले जाओ, बताया भी नहीं घर पे। एक्सट्रीम सुना, क्योंकि पूरी फैमिली के अंदर हर कोई अच्छी जॉब पे सेट था। मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोग सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छी जगह पे। मैं भी पढ़ने में ठीक था, बढ़िया जगह सेटलमेंट था, बढ़िया नौकरी कर रहा था। जिस दिन छोड़ा, पापा को बहुत कुछ सुनने को मिला, आप समझा नहीं सकते इसको, इसका मतलब दिमाग खराब हो गया है, पैसे बनाना है, ठीक ठाक तो कमा ही रहा है, धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाएगी, सब कुछ तो है इसके पास, मतलब बहुत कुछ सुना। बट मैंने क्या कहा? मैंने किसी को जवाब ही नहीं दिया, भरता गया, भरता गया। ठीक है, दूंगा जवाब, दूंगा, टाइम आने दो, जवाब दूंगा। अब
अब पिछले 3 4 5 5 साल के अंदर जितना उन्होंने एक पांच जितना लोगों जितने भी, मैं किसी का नाम तो किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं ले सकता, पर जितना उन्होंने 5 साल में ग्रोथ ली, 5 साल के अंदर वो जितना मुझसे आगे निकले होंगे, मैं काफी टाइम पीछे भी गया, जीरो पे भी आया, आज शायद वो जितना महीने का कमा रहे हैं मैं उतना एक दिन का कमा सकता हूं, कमा रहा हूं। भाई मान लो आपकी 2 2.5 3 लाख रुपए सैलरी है, मैं इंस्टाग्राम की एक रील बनाने का 3 लाख रुपए ले लेता हूं। आपकी 3 लाख सैलरी है ना, 4 लाख सैलरी है, तुम जितना एक एक दिन का भी छोड़ दो आप, मैंने तो एक दिन गलत बोल दिया, मैंने एक दिन गलत बोल दिया, 5 मिनट का मैं उतना कमा लेता हूं, 5 मिनट का। आपकी सैलरी एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपए है, चलो महीने के आप 5 लाख कमाते हो, मैं इंस्टाग्राम पे 2 रील अगर ब्रांड के लिए डाल दूंगा तो मेरे को 5 लाख मिल जाएगा। अब बताओ कौन आगे है कौन पीछे है? उस टाइम सिर्फ सुना और जवाब देने के लिए मेहनत करता रहा, किसी को जवाब नहीं दिया, आज खुद पे खुद मेरे रिजल्ट जवाब दे रहे हैं। इसलिए सेक्रीफाइस करो, जिंदगी में मेहनत करो, चुपचाप करते रहो, किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा जिस दिन आपकी सक्सेस शोर मचाएगी। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। जब तक सब इंजॉय कर रहे हैं ना, तब तक तुम बिल्ड करो। ये मैं बहुत फॉलो करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम टाइम पे लोग पार्टीज करते हैं, मैं नहीं करता हूं भाई, बिल्कुल नहीं करता हूं। मन करता है, पहले करी है, बहुत करी है, अब बिल्कुल नहीं करता, जाता ही नहीं हूं। कोई बुलाता भी है तो भी बहुत रेयर जाता हूं। जिस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के अंदर पैसा, अब भाई मेरे पास पैसा है, ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, तो मैं इंजॉय कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, पर मैं छोड़ देता हूँ, मैं कोई नहीं, अभी छोड़ते हैं, एक टाइम आएगा जब हम इंजॉय करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, करेंगे। तो यार जब तक बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, तब तक आप बिल्ड करो। मेजॉरिटी जो कर रही है वही मत करो यार। अगर आपके आसपास के सारे लोग जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन क्या कहता है? आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, आप खुद एक महीने की 10 15 20 लाख की इनकम पे पहुंचना चाहते हो और आपको पता है वो जॉब से पॉसिबल नहीं है, तो करो ना यार, बिजनेस करो ना। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फर्क खुद से पड़ना चाहिए, मुझे क्या लाइफ में करना है। तो जब तक लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप बिल्डिंग पे ध्यान दो, खुद पे बिल्ड करो, खुद का स्किल डेवलप करो, तभी कुछ हो पाएगा। समझ रहे हो? दोस्त घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फैमिली वाले यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। अभी मैं मेहनत करूंगा, अभी मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ड्रीम कार है, जो ड्रीम घर है, वो सब मेरे पास होगा। उस टाइम पे शायद आप लोग पार्टी कर रहे होंगे, बट मैं अगर पार्टी में भी आऊंगा तो उस टाइम पे हो सकता है BMW और मर्सिडीज में हो और आप अपनी वही पुरानी गाड़ी में जाओ। तो इसलिए आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, जब तक लोग इंजॉय कर रहे हैं आप सेक्रीफाइस करो, छोड़ दो और आप बिल्ड करो। और आज का नो कल का यस बन जाता है, ये सबको पता है यार। आज किसी चीज को ना बोलोगे ना, 2 मिनट सॉरी, आज का नो कल का यस बन जाता है, ये समझते हो ना? बहुत सी चीजें लाइफ के अंदर ऐसी आएंगी जिसको आपको ना बोलना पड़ेगा, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें। जैसे मैं एग्जाम्पल हमेशा खाने का दे देता हूं, बहुत मन करता है यार मीठा खाने का, कभी कभी बहुत मन करता है, बहुत पसंद भी है, बट शायद आज वो चीजें जब छोड़ रहा हूं तो वो चीजें मुझे रिजल्ट भी तो दे रही है ना, एनर्जी भी तो दे रही है ना। तो कल का, तो कल जो मुझे चाहिए एक्चुअली में, मेरी वो मीठा मुझे 5 मिनट की खुशी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है यार, बट शायद कल वो मुझे परेशान भी कर सकता है, परसों वो मुझे परेशान भी कर सकता है। तो आज कई ऐसी चीजें होंगी जिनको आपको नो बोलना पड़ेगा, बहुत बार नो बोलना पड़ेगा। नहीं, घूमने जाने का मन कर रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फैमिली शादी में जा रही है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मुझे वो देखना है, मुझे सिर्फ वो देखना है, मुझे अपनी लाइफ के हर वो गोल को अचीव करना है, पूरा करना है। आप एक हाउसवाइफ हो सकता है आपके 4 जानने वाली हाउसवाइफ किट्टी पार्टी कर रही है भाई, आपके वहां पे किट्टी पार्टी चल रही है, आपको बुला रही है, आप कह रहे हैं नहीं 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 मेरी मीटिंग है, मेरी ट्रेनिंग है, मैं वो करूंगी। आपने छोड़ दिया, नो बोला, नो बोलना सीखो। बट ये बता रहा हूं कि कल वो जो आज आपने नो मिला है उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आज आपको जरूरत नहीं थी फोन लेने की, जैसे मैंने एग्जाम्पल डाला है, आज नहीं थी, आपका काम चल रहा था, आपका काम चल रहा है, एंड्रॉयड फोन से चल रहा है, नहीं आज छोड़ दिया। शायद आज इतना पैसा था कि iPhone 15 ही ले पाते, बट कल क्योंकि आज आपने वो चीज सेक्रीफाइस करी और मेहनत करा, तो शायद कल जब नया iPhone मॉडल लॉन्च होगा तो सबसे पहले आपके पास होगा। ये पावर है नो की। तो आज अगर आप किसी चीज को ना बोल रहे हो जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो कल का कल आपको कभी भी
मतलब कल आपका फिर बढ़िया होने वाला है। तो इसलिए जिंदगी के अंदर कुछ चीजों को ना बोलना सीखो, और जो रुक सकता है वही जीत सकता है, सबसे बड़ी चीज है भाई। जो रुक सकता है वही जीत सकता है। मतलब क्या है इसका? जो इंसान लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट है, जो इंसान पेशेंस के साथ काम कर रहा है, जिसको बहुत जल्दी नहीं है कि सब कुछ अभी चाहिए। जैसे कस्टमर बोलता है कितने दिनों में मेरा पैसा निकल आएगा, मैं कितनी जल्दी कमाना शुरू कर दूंगा, उसको बोलो क्या तो पैसा निकालने के लिए आ रहा है या लंबा कमाने के लिए आ रहा है? आप में से भी बहुत लोग होंगे हमारे साथ जो बोलते हैं सर मैं लीड पे काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा सर। सर 200 लीड पे काम कर लिया सर मैंने, मेरे पास तो व्हाट्सएप आ जाता है, किसी का भी आया था सर मैंने इतनी लीड पे काम कर लिया सर रिजल्ट नहीं आ रहा। मुझे 11 साल हो गए, जिसके अंदर 5 साल मेरे को बिजनेस करते हुए हो गए। एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने 13,000 लीड पे काम करा था, मेरी एक भी सेल नहीं आई थी। 13,000। बट मैं ना तो रुका ना थका, कंसिस्टेंट रहा, क्योंकि फोकस क्लियर था, गोल क्लियर था, लाइफ में कहीं पहुंचना था, ठान रखा था। डेली काम करा, डेली मेहनत करी, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो इसलिए भाई कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग फेलियर से डर जाते हैं। फेलियर होता है हम परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, काम को छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठानो, जिद्दी बनो। दशरथ मांझी जिद्दी था, तभी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। जिद्दी था, वो भी हार जाता। अरे पहाड़ कैसे टूटेगा? डेली थोड़ा 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 तोड़ता गया, रास्ता बन गया। आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। याद रखना, उन्हीं लोगों के बारे में बात होती है जिन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर अचीव किया है, तोड़ा है, फोड़ा है, और जो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं और जो लोग जिद्दी थे। क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है यार, याद रखना इस बात को। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट हो, आज बहुत सी चीजें छोड़ रहे हो, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख छोड़ो, 1 करोड़ रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है सबको? समझ आया ग्रेटिफिकेशन होता क्या है? समझ आया? चैट कर दिया मैंने ओपन। मजा आया? बोला था आज थोड़ा टॉपिक बिजनेस से हटके है, फिर भी समझाने की कोशिश करिए। इसको अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करना भाई लोग, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। ये वो सारी चीजें जो मैं खुद करता हूं तभी आपको सिखाता हूं। मजा आया? अमेजिंग सेशन सर, मजा आया। तो सब लोग अब, सब लोग तैयार हो? कॉन्क्लेव इज कॉलिंग, ये वाला मंथ इज कॉलिंग। इस मंथ को जबरदस्त क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो? रेडी 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 सर, रेडी। तो एक काम करो, एक मैनेजर को मैसेज तो बनता है ना, एक मैनेजर का मैसेज तो बनता है कि नहीं है? गजेंद्र जी कह रहे हैं सर मैं आपका फैन हूं, थैंक यू सो मच सर, बने रहिए। मैं भी आपके मैसेज का फैन हो गया हूं। ठीक है अनामिका मैम, अपने मैनेजर को मैसेज पता है क्या करना है? इस मंथ आप जितनी क्लोजिंग करने वाले हो, जो आप खुद से कमिटमेंट करो, आज इस मीटिंग में बैठ के खुद से कमिटमेंट करो, अभी के अभी खुद से कमिटमेंट करो कि इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के एंड तक यानी 31 दिसंबर तक, इस साल के अंदर, इस साल के जाते जाते मैं इतनी क्लोजिंग करूंगा। यानी इतनी क्लोजिंग करूंगा करूंगा मतलब अब वो 2 प्रीमियम प्लस हो सकती है, या फिर छोड़ो, इतनी अर्निंग करूंगा, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। बट अभी के अभी आज खुद से कमिटमेंट करो और अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे लिख के भेजो जितनी अर्निंग आप करने वाले हो। और मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, जो अगर आपने आज खुद से कमिटमेंट करी होगी ना, जो आप आज खुद को कमिटमेंट करोगे अपने मैनेजर को व्हाट्सएप पे, वो आप कंप्लीटली पूरा करोगे, क्योंकि आपका आज फोकस क्लियर हो गया होगा और अब आप उस फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी से काम करोगे और इस महीने जबरदस्त अचीव करने वाले हो। तो जाओ अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाके लिख दो आप कितनी अर्निंग इस साल के जाते जाते करने वाले। और जो जो लिख दिया है वो मेरे चैट पे डन जरूर लिख देना एक बार जल्दी से। अगर ये मैं जान के लिखवाता हूं आप लोगों से, ताकि आपके मैनेजर को भी पता चले आपने कितना अटेंटिवली इस मीटिंग को अटेंड किया है। और साथ में ये जो कमिटमेंट अभी मैंने आपको बोला है, ये कमिटमेंट आज आप मुझसे नहीं कर रहे हो,
ये कमिटमेंट आज आप अपने खुद से कर रहे हो, और मुझे पता है ये कमिटमेंट अगर आपने अपने मैनेजर से कर दी तो आपका मैनेजर ना गारंटेड आपके पीछे पड़ जाएगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए जल्दी से। डन 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 डन। क्या लिखा है आपने सर? कुछ लिखा है, मैसेज बड़ा लंबा है, ठीक है सर। आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ का ही नहीं, पर्सनल लाइफ का भी ज्ञान मिलता है। थैंक यू सो मच सना मैम। डॉक्टर श्वेता सर, माय फैमिली इज वेरी डोमिनेटिंग बट आई एम स्ट्रगलिंग टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ एंड आईडीपी is giving me support. It's like my family. Thank you so much Dr. Shweta ji. It's very it's my pleasure, it's company's pleasure कि आप इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं। बट डेफिनेटली मैम हमारा विजन बहुत क्लियर है मैम। इस कंपनी में आए हुए हर एक इंसान की लाइफ को चेंज करना है। हर एक इंसान अपने सपने को पूरा कर पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। अब वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लगे रहेंगे। बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं। मेरे जैसा बनना है, मेरे जैसा बनना थोड़ा सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। मेरे जैसा बनने के लिए सिर्फ लाइफ में कंसिस्टेंट हो जाओ, बस दैट्स इट। मुझसे भी बेहतर बन जाओगे। इंस्पिरेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया मैसेज कर रहे हो यार आज सब लोग, मतलब खुश वुश हो। आज तो मैंने ट्रेनिंग थोड़ी सी बिजनेस से हटके थी, बट जो सिखाना चाहता था शायद आप लोगों तक सिखा पाया, आप लोगों को पहुंचा पाया। और शायद आप में से जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को सीखने के बाद इंप्लीमेंट ज़रूर करेंगे। तो जाइए अपने मैनेजर को लिखिए, मैनेजर को बताइए, बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लगाइए इंस्टाग्राम पे, ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सबसे ज़रूरी, क्योंकि खुश रहना है।